नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभियान की शुरुआत की गई है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत हुई है, जो 25 दिसंबर 2025 को हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन ही समाप्त होगी। स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ और 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के आह्वान के साथ देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। श्री विजयपुरम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में द्वीपवासियों से सहयोग देने की अपील की और उन्होंने द्वीपों के विकास में किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस अभियान के संयोजक रामदास और सह संयोजक एसपी इलांगो ने भी इस अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए लोगों से अनुरोध किया कि वे इस अभियान को सफल बनाएं, स्वदेशी अपनाएं। किस प्रकार हम जो है आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज हमारे इसरो के माध्यम से आज हमारा जो सैटेलाइट में जितने भी हम उपग्रह छोड़े जाते हैं, कई देश इसरो का सहयोग लेता है और हम कितने आगे बढ़ रहे हैं। अंतरिक्ष से लेकर जमीन से लेकर आकाश तक हम आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। द्वीपों में जो हस्तशिल्प से जुड़े लोग हैं, एमएसएमई से जुड़े लोग हैं, उनके लिए हाट भी स्थापित करने की योजना है, ताकि वे अपने सामान शोलदारी में स्थित जो हाट बाजार लगता है, खुला बाजार लगता है, वहां पर वो अपने सामानों की बिक्री कर सके। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ आम लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग सब एक्टिव हैं, आप लोग सब जानते हैं कि देश भर में एक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कुछ अहम मुद्दों को प्रायोरिटी में लेके काम किया जा रहा है। उनका मानना है कि भारत को अगर 1947 तक अगर उसको विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए हमको आत्मनिर्भर बनना है और इसको रूपरेखा देने के लिए और इसको जमीन को उतारने के लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे हुआ स्टार्टअप इंडिया, हुआ स्वदेशी अभियान, हुआ बाकी सारे कार्यक्रम उस तरह चल रहे हैं। बताएंगे कि घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। अब स्वदेश में जो सामान बनता है उसको अपनाना है, तब जो ये विकसित भारत बनेगा। ऐसा कार्यक्रम के साथ जमीन में उतरेंगे। कॉलेज लेवल में सोशल मीडिया का माध्यम से भी हम काम करेंगे। जो स्वदेश का जो स्पीच कंपटीशन भी रखेंगे, उसमें प्रमाण पत्र भी उनको देंगे। ऐसा कार्यक्रम भी हम करने के लिए हम जो है एक रोड मैप हमने बनाया है। और हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो एमएसएमई है, छोटे छोटे शीशल है, कोकोनट है, जो जिस तरह का छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप में नारियल तेल बनाते हैं, हर जगह जो है हमारा टीम और प्रदेश का कार्यकर्ता जाके उनसे मिलेंगे, उनका साथ मिलके अपना उनका जो लोकल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको प्रमोट करेंगे। तब उनको प्रमोट करेंगे, उनको जब प्रमोट करके हम आगे ले जाएंगे, तब जनता के बीच में एक जागरण बनेगा, यहाँ क्या बनता है, यहाँ क्या जाता है। तो इसके लिए भी हमारा जो है पार्टी जो है काम करने के लिए हम कर रहे हैं और बड़े व्यापक रूप से इस संकल्प अभियान को हम चलाएंगे, जन आंदोलन बनाएंगे। इसको जो है हम जो आत्मनिर्भर का रास्ता और स्वदेशी का रास्ता एक ही माध्यम है। मोदी जी का जो संकल्प है 2047 में विकसित भारत बनाना, उसको हम सब मिलकर के कामयाब करेंगे। आपने विस्तार से सब बता दिया है। पहले तो मैं सभी अपने सरकारी चैनल आकाशवाणी एवं दूरदर्शन एवं अपने यूट्यूबर भाई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सबका स्वागत करता हूं कि आपने इतने खराब मौसम में भी भारतीय जनता पार्टी की इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप यहां पर पहुंचे।
हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की, तो उसी समय में सोचा था कि हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ जाना चाहिए। किसी कारणवशों से हम सरकार से दूर रहे और आज़ादी के बाद ऐसी सरकार इस देश में आई जो अंग्रेजों के बनाए हुए रास्तों पर ही चलती रही, चाहे वही काले कानून हो, चाहे वही नीतियां हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया। जब हमारी सरकार को 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर मिला, हालांकि हमारी वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, लगभग 23 पार्टियों को लेकर के हमने एक एनडीए का गठन किया था। उसके बाद भी सारी 23 पार्टियों को लेकर के उनको एक विचारधारा में ला करके हमने सबसे पहला अपना आत्मनिर्भर बनने का कदम उठाया था, परमाणु शक्ति के रूप में। आप सभी मीडिया बंधु जानते हैं कि जब एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा हमने परमाणु बम का विस्फोट किया तो हमारे पास सारी स्वदेशी प्रक्रिया थी। हमने पूरे विदेशों की, अमेरिका की, चीन की, रूस की सारी सैटेलाइट को धोखा देते हुए और अपने वो परमाणु आविष्कार किया, परमाणु बम का आविष्कार किया। हमारे ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, विदेशों ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन हमने अपने घुटने उनके सामने नहीं टेके। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोकतंत्र में रहते हैं और मजबूत लोकतंत्र में रहते हैं। अगर इस लोकतंत्र पर किसी ने काला धब्बा लगाया है तो वह भी कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ला करके काला धब्बा लगाया, तो आज भी विश्व हमारी तरफ घृणा की दृष्टि से देखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र में विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में हमेशा विश्वास करती रहेगी। जब हमने, भारत की जनता ने हमको चुनाव में पराजय दी तो हम अपोजिशन की भूमिका निभाए 2004 से लेकर के 2014 तक। लेकिन आपने देखा होगा वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो स्पीड भारत ने पकड़ी थी, वो स्पीड में एकदम ब्रेक लग गया। यूपीए गवर्नमेंट जो आई, पूरा का पूरा 10 साल घोटालों की सरकार के रूप में जाना गया। चाहे वो पाताल में कोयला घोटाला हो, जमीन पर जमीन घोटाला हो, आकाश में 2G 3G घोटाला हो। और हमारी एक ऐसी छवि बन गई थी भारत की कि वहां पर तो केवल स्कैम होते हैं, घोटाले होते हैं। लेकिन फिर जनता ने अपनी गलती को दोबारा न दोहराते हुए 2014 में नरेंद्र मोदी जी के रूप में शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्माण किया। तो आपने देखा होगा 2014 से लेकर के आज 2025 तक जिस तरह से देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, पूरा व्याख्या तो हमारे संयोजक रामदास जी ने बताया है, उसमें कुछ बचा नहीं है। कुछ बिंदु पर मैं बात करूंगा। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे वैज्ञानिक इतना जल्दी फ्री हैंड दिया वैज्ञानिकों को नरेंद्र मोदी जी ने, और विश्व की जो महामारी आई थी कोरोना, उसकी वैक्सीन तैयार करके न हमारे लोगों को जीवन दिया, बल्कि हमने अपने पड़ोसी देशों को तो फ्री में दिया और हमने बाहर भी बहुत निर्यात किया। उसके बाद अभी हमारे ऊपर 50% का जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने, उसकी भी परवाह न करते हुए हम अपने पैरों पर खड़े हुए। चाहे कोई घर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई महिला हो, हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। जब तक कोई देश, कोई परिवार, कोई घर आत्मनिर्भर नहीं होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारा नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। लेकिन इसमें रोड़े अटकाने के लिए विदेश की ताकतें तो काम कर रही हैं, लेकिन हमारी देश की का दुर्भाग्य है कि हमारा देश की मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी आज इसमें पूरा रोड़ा अटका रही है। अभी देखिए, अंडमान निकोबार देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हम केंद्र के ऊपर में निर्भर रहते हैं। अगर हमारी सैलरी भी मिलती है, हमारा कुछ योगदान नहीं है केंद्र सरकार को। थोड़ा सा टूरिज्म है, थोड़ा सा फिशरीज है, लेकिन टोटल का टोटल एबव 95% हम केंद्र सरकार के ऊपर देखते रहते हैं। लेकिन
अभी 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जीएनई के रूप में जो लाया है सरकार ग्रेट निकोबार में, उसमें सोनिया गांधी जी बोल रही है ये नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, आज थाईलैंड में जाइए आप, समुद्र के अंदर में बिल्डिंग बनती है, दुबई में समुद्र के अंदर में आइलैंड बनाया जा रहा है, और हम लोग तो एक विकास करने के लिए एक पोर्ट बना रहे हैं, उस पोर्ट में भी कांग्रेस पार्टी अड़चन डाल रही है। जबकि मैं आप मीडिया बंधुओं को बताना चाहता हूं, आप अध्ययन करिए, कैमल वे की जो जंगल है उसका मात्र 6% जमीन में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। और आपको जानकर हर्ष होगा कि जिस दिन ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा, लगभग लाखों करोड़ रुपया हम लोग भारत सरकार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह देगा, क्योंकि वहां जो इंटरनेशनल रूट है, तेल का व्यापार हो चाहे अनाज का व्यापार हो, किसी चीज का भी व्यापार हो, हर एक मिनट में एक पानी का जहाज वहां से निकलता है। भारत सरकार ने क्या सोचा कि अगर जो जहाज सिंगापुर से, आपका श्रीलंका से जो निकलते हैं बड़े बड़े जहाज, तो वहां से उनको जिस कंट्री में जाना है वहां तक का ऑयल और पानी लेना पड़ता है। अगर उनको ग्रेट निकोबार में सुविधा मिल जाएगी तो जितना तेल और पानी वो वहां से लेते थे उतना कम लेके अपना कार्गो लेंगे, जिससे कि उन कंपनियों को बहुत फायदा होगा। और जब तेल और पानी हमारे यहां से लेंगे उसका फायदा हमारा भारतवर्ष को होगा, अंडमान निकोबार को होगा। वहां पर एक कॉलोनी भी बसाई जा रही है, लगभग 6 से 10 लाख लोग आके वहां रहेंगे। वहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो 2 रनवे होंगे। तो मेरी एक समझ नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी से कि आप विकास को देख के इतने चिढ़ते क्यों हैं। मुझे तो दुख होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एल.के. अडवाणी जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा किया, आपने 10 साल तक उस पर कोई काम नहीं किया। ओएफसी केबल लाइन में आपने कोई काम नहीं किया, नेशनल हाईवे पर आपने कोई काम नहीं किया। अंडमान निकोबार के विकास में कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है मुझे समझ नहीं आता। लेकिन जिस विकास के कार्यों को लेकर के ये राष्ट्रभक्त पार्टी ले जाना चाहती है जनता के बीच में, उसमें आप टांग अड़ाते हैं। वही ओएफसी केबल लाइन 1 साल में आ गई, वही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनके तैयार हो गया, वही जीएनई प्रोजेक्ट में बताना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी कितनी भी ताकत लगाए, अमेरिका कितना भी ताकत लगाए, चीन कितना भी ताकत लगाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम ऐसे साहसी नेता के अंदर में काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के अंदर में। ये प्रोजेक्ट रुकने वाला नहीं है, आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और आने वाले समय में 2047 में देश विकसित भारत भी होगा। हो सकता है हम लोगों में से बहुत सारे लोग इसमें अपना योगदान देते हुए उस विकसित भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके साथ मैं अपने सभी मीडिया कर्मियों को, अपने दूरदर्शन को, आकाशवाणी को, यूट्यूबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे संयोजक रामदास जी, सह संयोजक एसपी लंगो जी ने जो ये आह्वान छेड़ा है, इस आह्वान को नीचे तक ले जाने में आप भी अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।